बैंक का काम सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? बस कुछ कागजात दीजिए, फॉर्म भरिए और हो गया काम। पर असल कहानी तो तब शुरू होती है जब आप कोई नई सर्विस लेने जाते हैं, जैसे कोई लोन या फिर इंश्योरेंस। और तब ये सवाल हर किसी के मन में आता है, अरे भाई, जब बैंक एक ही है, मेरा अकाउंट सालों से यही है, तो फिर मुझे बार बार अपनी पहचान क्यों साबित करनी पड़ रही है? हर नई सर्विस के लिए वही पुरानी दौड़ भाग। और ये लिस्ट तो सबको रटी हुई है। अपना आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, एक नई फोटो, एड्रेस प्रूफ और न जाने क्या क्या। ऐसा लगता है जैसे ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होने वाला। सोचिए, चाहे घर के लिए लोन लेना हो, कोई बीमा पॉलिसी खरीदनी हो या पीएफ से जुड़ा कोई काम हो, बैंक हर बार केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का प्रोसेस फिर से शुरू कर देता है। लेकिन अब लगता है देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई इस सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म करने के मूड में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता क्यों है? मतलब इस दोहराव की जड़ क्या है? और मजे की बात यह है कि प्रॉब्लम ग्राहक में नहीं बल्कि खुद बैंक के अपने सिस्टम में छिपी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद एसबीआई के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने बताई हैं। उनके मुताबिक बैंक के पास अलग अलग कामों के लिए पहचान के करीब 15 अलग अलग तरीके चल रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रॉब्लम बैंक के अंदर ही कितनी बड़ी और उलझी हुई है। 15 सोच कर देखिए, एक ही बैंक, एक ही कस्टमर, लेकिन पहचान साबित करने के 15 अलग अलग सिस्टम्स। ये नंबर ही इस पूरी समस्या की गहराई बताने के लिए काफी है। तो असल में हो ये रहा है कि बैंक के अंदर ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लोन वाला, इंश्योरेंस वाला, वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। सबका अपना अलग सिस्टम है, अपनी अलग दुनिया है। इसीलिए बेचारे ग्राहक को हर दरवाजे पर जाकर अपनी पहचान दोबारा साबित करनी पड़ती है। तो अब एसबीआई इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए क्या कर रहा है? उन्होंने इसे अपने सरलीकरण अभियान यानी सिंप्लीफिकेशन कैंपेन का टॉप मिशन बना लिया है। और उनका एक्शन प्लान भी बिल्कुल साफ है, 4 स्टेप्स में। सबसे पहले तो 50 से ज्यादा लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। ये टीम अगले 2 महीने तक पहचान से जुड़े हर छोटे बड़े प्रोसेस की गहराई से स्टडी करेगी। और लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां कस्टमर को केवाईसी सिर्फ एक बार करना पड़े और इस पूरे काम को एक ही सेंट्रल डिपार्टमेंट संभालेगा। इसका नतीजा क्या होगा? सीधा सा मतलब ये है कि एक बार आपका वेरिफिकेशन हो गया तो बस वो बैंक की हर एक सर्विस के लिए काफी होगा। फिर चाहे लोन लेना हो, इंश्योरेंस खरीदना हो या किसी सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, दोबारा कोई झंझट नहीं। तो चलिए अब जरा आगे देखते हैं, इस बदलाव का हम सब पर यानी ग्राहकों पर और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसेस को आसान बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस सीधी सी तुलना से लगा सकते हैं। देखिए, पुराना तरीका जहां हर काम के लिए एक नया सिरदर्द, और अब जो नया तरीका आने वाला है जहां एक बार केवाईसी मतलब बैंक की सारी सुविधाओं का एक्सेस। जमीन आसमान का फर्क है। और इसका फायदा सबको होने वाला है। कस्टमर्स का तो समय और जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो बचेगी ही, लेकिन बैंक के लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्लस है। उनकी इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और कर्मचारियों का रोज-रोज का सिरदर्द भी कम होगा। हाँ, एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जो केवाईसी का बोझ है ना, ये सिर्फ एसबीआई की कहानी नहीं है। ये तो पूरे भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर की एक बहुत पुरानी और बड़ी चुनौती रही है, जहां हर बैंक, हर कंपनी अपने-अपने सिस्टम पर चलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर एसबीआई ये कर दिखाता है, तो क्या ये पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देगा? ये न सिर्फ ग्राहकों की जिंदगी आसान करेगा, बल्कि बैंकिंग की स्पीड और एफिशिएंसी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अब देखना यह है कि क्या दूसरे बैंक इस क्रांति में शामिल होंगे या फिर पीछे रह जाएंगे।